सॉरी। क्या हो गया? प्लीज आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे प्लीज। आप कौन है? आप इतनी परेशान क्यों? वो एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दे। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक मशवरा है आपके लिए, अकेले घर से ना निकले करें, आजकल हालात ठीक नहीं है। जी एक्चुअली मैं अपने ड्राइवर के साथ ही वहां गई थी, लेकिन उस आदमी को देखकर मैं इतनी खौफजदा होगी कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कौन से रास्ते से बाहर आ गई। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हेल्प की मेरी। कोई बात नहीं है, मेरा फर्ज था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हिरा इतनी जल्दी आ गई, कोई शॉपिंग नहीं की? क्या हुआ? फरा वो आ गया। कौन? इरफान। इरफान? क्या मतलब? और तुम किसी और को इरफान समझ के डर गई होगी। नहीं फरा, उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं? उस कमीने को तो मैं लाख चेहरों में भी पहचान सकती हूँ। वो इरफान ही था फरा। हिरा उसका मकसद तुम्हारा बच्चा मारना था और वो ये काम बहुत पहले कर चुका है। चलो तुम अंदर आओ, आराम करो, परेशान नहीं हो। क्या हो गया फिर इतना गुस्सा? अब किसकी शामत आने वाली? तुम्हारा मुझे यहाँ पर लाने का क्या मकसद था? मुझे कैद करना चाहते थे? मेरा मकसद तुम्हें कोई कैद करना नहीं है, और यहाँ आने का मकसद अपने पापा से पूछो, मुझसे नहीं। मैं अपने पापा के लिए मर चुकी हूँ और मरे हुए लोग सवाल नहीं करते। कैसी बेटी हो तुम्हें अपने बाप पे जरा भी तरस नहीं आता? कितना कुछ किया उन्होंने तुम्हारे लिए। उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसका बदला ले चुके हैं। अच्छा, किस तरह? तुमसे शादी करा के उन्होंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ। लोग मरने वालों की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं आकर, और मेरे पापा ने एक बार भी मुझे पलट कर नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी उनसे बात करा दूंगा। 2-4 दिन पहले तुम मुझसे कही थी कि तुम्हें उनसे बात करनी है। मैं क्यों उनसे बात करूं? वो मुझसे क्यों नहीं बात कर सकते? ऐसा क्या गुनाह किया मैंने जो वो मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहते हैं? अब हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम हो। मेरे पापा प्रॉब्लम से फाइट करते हैं, सरेंडर नहीं करते, और ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। देखो, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके लिए ना फाइट किया जाता है ना सरेंडर कर सकते हैं, बस बैठ के उसके सॉल्व होने का इंतजार कर सकते हैं बेबसी से। ऐसी प्रॉब्लम्स को मैं नहीं मानती। मत मान, मगर बहुत रात हो गई है, सो जाओ जाके। मुझे नहीं सोना है। ठीक है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सो। तुम किस किस्म के इंसान हो? मैंने तो सुना था कि मिडिल क्लास मर्दों की अगर औरत उनसे बदतमीजी करे तो वो उनको तलाक दे देता। मैंने इतनी बार तुमसे तलाक मांगी, तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दी? उन मर्दों में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। वो दिल से फैसला करते हैं, मैं दिमाग से। सही कह रहे हो, दिल तो है ही नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि वो तो सारा की बात है। क्या कहा तुमने? क्या बकवास की तुमने सायरा के बारे में? मैंने कोई बकवास नहीं की है, सच कहा है। You're interested in it? सायरा एक शादीशुदा लड़की है, समझी तुम? और उसके बारे में कोई बकवास सुनना पसंद नहीं करता हूँ। मैं सब समझती, स्टूपिड नहीं हुए। वो एक शादीशुदा लड़की है और तुम उसको फोन गिफ्ट करोगे क्योंकि तुम उससे राब्ता रखना चाहते हो। तुमको जो समझना समझो। मैं यहाँ पे किसी किस्म की कोई सफाई पेश नहीं करता, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल साफ है।
तकिया तो मुझे। तुम्हें क्या सैमसंग है? अम्मी ने जब से बताया कि माजिद अमेरिका से आ रहा है तुम उस वक्त से खामोश हो, क्या बात है? भंगड़े डालूं उसके आने की खुशी में, क्या करूं? भंगड़े डालने भी चाहिए। अगर मेरा मंगेतर आता मैं तो जरूर भंगड़े डालती। इसमें इतने मुंह बनाने की कोई बात नहीं है वैसे। अच्छा, वो वहाँ 2 शादियां कर चुका है, फिर भी मेरा मंगेतर है। अगर मैं यहाँ ऐसा ही करती तो क्या वो मुझे मंगेतर तस्लीम करता शादी मुझसे? फिर तो वो उन दोनों को तलाक देकर आ रहा है, और वैसे वहाँ तो शादी करनी पड़ती है ग्रीन कार्ड के लिए। उसके बगैर तो वहाँ जॉब भी नहीं मिलती। एक बात कहूँ सुफी, मानोगी? ऐसी क्या बात है, पूछो। ऐसा करो, माजिद से तुम शादी कर लो। क्या? हाँ, क्योंकि मैं तो उससे शादी नहीं करने वाली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बकवास कर रही हो? इसमें बकवास की क्या बात है? वैसे भी तुम्हें शादी का बहुत शौक है ना। चुप करो, तुम्हारा खामोशी रहना बेहतर था। क्यों चुप करूं? माजिद उस गुंडे कातिल आमिर से तो बेहतर है ना। अच्छा, अब अपनों से ही मुझे ताने सुनने को मिलेंगे। मैं ही पागल थी जो मैंने उससे मोहब्बत की। तुम कुछ भी कहो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी रिजेक्टेड चीजें यूज की हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी उतरन नहीं पहनूंगी। ये इस जगह को ऐसे क्यों छोड़ा? सब क्या करूं, अकेली जान। एक आदमी रखा था, उसने चंद दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया। अब इतनी बड़ी जमीनें कि एक दिन एक हिस्से पे जाता हूं तो अगले हिस्से की बारी दूसरे ही दिन आती है। तो आप हसीन बेग साहब को बताएं, हो सकता है वो कोई आदमी रख दें यहाँ पे। शावेज, बड़े साहब को मुझे तुमसे बात करनी है। तुम जाओ अंदर, मैं बात करता हूँ। मुझे अभी तुमसे बात करनी है। मैं बात कर रहा हूँ किसी से, इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। मेरी भी बात इम्पोर्टेंट ही है। आप जाइए, मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है साहब। क्या हो गया? मुझे यहाँ पर नहीं रहने, वापस लेकर चलो मुझे। अभी मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम बाकी है, वो खत्म हो जाए फिर चलते हैं। मुझे तुम्हारे कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वापस लेकर चलो। सुनो, तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई, समझे तुम? अब मेरा दिमाग मत खाओ और मेरा काम खत्म होने का इंतजार करो। शावेज, मैं कब तक तुम्हारी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊंगी? मेरे भी राइट्स हैं अपनी जिंदगी पर। मैंने तुमसे तुम्हारे कोई भी राइट नहीं छीने। मैंने जितनी भी पाबंदियां लगाई हैं, इन सब में तुम्हारी ही भलाई है। अगर मेरी भलाई का इतना ही ख्याल है तो मुझे डिवोर्स दे दो। सुनो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। मैं नहीं दूंगा तुम्हें डिवोर्स, और ये मेरी भी जिद है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें डिवोर्स देनी पड़ेगी। नहीं दूंगा। अगर हिम्मत है तो लेके दिखाओ। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ हिम्मत। लो बेटा, जल्दी जल्दी काम कर ले। जी अम्मा। हाँ, देखो जल्दी। क्या हुआ? वो बेगम साहब खुद को छुरी मार रही हैं। छोड़े मुझे। क्या हो रही है बीबी? छोड़े मुझे, छोड़े बीबी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम मेरी हिम्मत देखना चाहते थे ना, अब देखो। ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मिशी, मिशी, डॉक्टर कैसी तबीयत है मेरी मिसेस की? शी इज ऑल राइट। जख्म को हमने कुछ ड्रेसिंग कर दी है, कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ जो आपको बाहर से लानी पड़ेगी।
जी हाँ बिल्कुल। आखिर तुमने मुझे समझावा क्या है? हाँ, जब दिल करे तुम्हारे इशारों में नाचता रहूं मैं? मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। कब तक गुलाम बना के रखोगी इस घर में अपना? मैंने कोई नाजायज मुतालबा नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे अपने घर जाना है बस। जिस घर को तुम ठोकर मारकर आ गई हो, उस घर में क्यों जाना चाह रही हो, यही पूछना तुमसे मैं। क्या बात है असगर बेटा, क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये आपकी साहबजादी कल जिस घर से नफरत करती थी, आजकल उस घर में जाने का मुतालबा कर रही है। अरे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो अपनी खुशी से ससुराल जाना चाहती है तो उसको ले जाओ। बहुत अच्छी अम्मी, बहुत अच्छी। याद करें, आप ही ने कहा था ना कि वो घर ये सानिया और उसके बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं है, तो अब क्या वो खतरा टल गया? अरे मैंने ऐसा कब कहा, और मैं क्यों कहूंगी? अगर वो जाना चाहती है तो उसको लेके चले जाओ। उस घर को मैं ठोकर मारकर आ गया हूँ, अब ऐसी घर में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से। चाय ले लीजिए सर, ठंडी हो जाएगी। शिराती, तुम्हें याद है जब मिशी ने अपना पहला कदम रखा था तो उसने मेरा हाथ थामा था? जी हाँ साहब, ये सब कुछ मेरे सामने ही हुआ था, मगर लगता है जैसे कल की बात है। हाँ, और वो हमेशा मेरा हाथ थाम के ही कहां से कहां तक पहुंच गई। अब उसकी आया कहती थी कि साहब जी जब आप नहीं होते तो वो बगैर किसी सहारे के चलती है, और जैसे ही आपकी शक्ल देखती है तो कहती है बाबा बाबा। जी साहब जी, आपने बीबी साहिबा की हर जिद पूरी की, कभी उनकी आंख में एक आंसू नहीं आने दिया आपने। हाँ शिराती, यही गलती की है मैंने, और आज इस गलती की सजा मुझ समेत कितने लोगों को मिल रही है। ये हरकत तुमने क्यों की? तुम मुझसे नाराज हो, मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो। मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं हूं, मैं जानता हूं, मगर अपनी बात मनवाने के लिए इतनी गलत हरकत। हम जिंदा रहते हैं तो जिंदगी हमें बहुत मौके देती है अपनी बात मनवाने का, अपना हक हासिल करने का, एक दूसरे को समझाने का, जिंदगी खूबसूरत बनाने का। मौत तो एक खामोशी है जो तमाम ख्वाहिशात को एक अजदहे की तरह निगल जाती है, मगर ये तुमने बहुत गलत हरकत की है। मैंने डिसाइड कर लिया है, कराची जाते ही मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करूंगा।
तुम मेरी हिम्मत देखना चाहते थे ना, अब देखो। क्या बात है, बहुत खुश लग रही। ये लो हमारे शेयर्स का प्रॉफिट चेक। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। सच बताऊं तो मैं तो यकीन करते हुए भी यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन लगता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। ऑफ कोर्स हिरा, मुझे यकीन था शावेज पर, वो फ्रॉड नहीं हो सकता। बहुत ही मासूम बच्चा है, उसकी पर्सनालिटी ट्रांसपेरेंट है और ऐसे लोग नायाब होते हैं। वैसे बहुत मुतासिर लग रही हो शावेज से। खैर ये बताओ कि क्या बातचीत हुई आज उससे? बातचीत क्या होनी थी, काम के सिलसिले में वो आउट ऑफ सिटी गया हुआ है। उसकी जगह उसके फादर इन लॉ थे, उन्हीं से मुलाकात हुई। बहुत डिसेंट है वो, बहुत रिस्पेक्ट दी उन्होंने मुझे। हाँ फरा, दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं और ये दुनिया इन्हीं लोगों की वजह से चल रही है। सही कह रही हो। तुम बैठो, मैं जरा जैतून से बोलती हूँ खाना लगा दे। बेगम साहिबा, आपको पता है साहब जी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपकी तकलीफ की वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया। आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं। अब आप ऐसा मत कीजिए। ये लीजिए, ये खाइए। मुझे नहीं खाना है, तुम खा लो। क्यों, आपने क्या खाया? कह दिया ना मैंने, जाओ यहाँ से। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तुम अपनी पैकिंग कर लो, इंशाल्लाह हम कल सुबह रवाना हो जाएंगे। रियली? तो मुझे वापस कहाँ लेकर जा रहे हो? उसी जेल में? नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें उस जेल से आजाद कर दूंगा। हसन बेग साहब अब वापस आ चुके हैं, तो मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा जहां तुम्हारी ख्वाहिशों की दुनिया आबाद है। पापा वापस आ गए? मुझे बताया भी नहीं। पापा ने मुझसे सारे ताल्लुक खत्म कर दिए। ऐसा फील होता है कि अब मैं उनकी बेटी भी नहीं हूं।
सारी इंफॉर्मेशन तो तुम्हें मालूम होती है इनके बारे में। अब ये सारी शिकायतें जाके तुम अपने पापा से करना। वो मेरे पापा नहीं है, अब तुम्हारे पापा है। ये खुशी के आंसू? मुझे नहीं पता था मुझसे बिछड़ने की इतनी खुशी होगी तुम्हें। ये खुशी के आंसू नहीं है, मुझे वाकई में रोना आ रहा है। क्यों? तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे पास कोई नहीं है। तुम्हारे पापा हैं, प्यार करने वाली आंटी है, और वो तुम्हारा कजन जो वो भी तो है। मॉम, आई हैव अ फैंटास्टिक न्यूज फॉर यू। रे क्या बात है, बड़े एक्साइटेड लग रहे हो, क्या हुआ? अंकल वापस आ गए और मैं खुद देख के आ रहा हूँ उन्हें। हसन भाई वापस आ गए? सच कह रहे हो जोजो तुम? अरे किसी और को तो नहीं देख लिया? अरे पहले तो मुझे आपकी तरह यकीन नहीं आ रहा था। मैं फखर से मिलके गाड़ी में बैठा कि अचानक से मेरे सामने से जुप करके गाड़ी निकली, और वो कौन था यू नो? अंकल की गाड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन मैंने गाड़ी को देखते ही पहचान लिया कि आई एम श्योर ये अंकल की गाड़ी है। फिर मैंने उसे फॉलो किया, और जब मैंने फॉलो किया तो यू नो वो मिशेल पैलेस के अंदर गई। जोजो ये तो वाकई बड़ी एक्साइटिंग न्यूज है। वाह भाई वाह, ने आज साबित कर दिया जो साबित कर दिया आज तूने कि तू वाकई मेरी औलाद। देखे मॉम, जो हमने उनके साथ किया है ना, उस वजह से अंकल को उस मुलाजिम के साथ मिशी की शादी करनी पड़ी। ये तो आपको पता है। तो आपको लगता है कि उसके बाद वो हमें माफ करेंगे? डू यू थिंक दैट? अरे छोड़, मिशी की शादी उन्होंने हमें नीचा दिखाने के लिए की थी। ये भाईजान की जल्दी थोड़ी थी, इसमें भी मिशी की जल्दी थी। वो है ही जल्दबाज लड़की। जिस तरह शादी में जल्दी की थी, उसी तरह डिवोर्स में जल्दी की उसने। देख लो तुम, दिमाग खराब है उस लड़के का, दिमाग खराब। आप कुछ भी कहें, अंकल मिशी से प्यार बहुत करते हैं, और आई डोंट थिंक सो कि वो हमें माफ करेंगे। प्यार बेटी से, वो भी ऐसा चक्कर चलाऊंगी ना, ऐसा चक्कर चलाएगी तुम्हारी माँ, देखते के देखते रह जाओगे तुम। थैंक गॉड। अरे आपा, कितनी जल्दी वक्त गुजर गया ना। चलो दोनों बहनों को इकट्ठे रहने का मौका तो मिल गया, मगर वक्त को तो देखो, यूं हवा बन के हाथों से निकल गया। यही होता है जरीना, अच्छा वक्त जल्दी गुजर जाता है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, अपने ही जीने का हौसला देते। पता है, अगर ये मोहब्बतें खत्म हो जाए ना, यकीन करो जिंदगी बोझ बन जाए। अरे नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं। सायरा ने वादा किया था शाबिज के साथ कि मैं अपनी खाला का ख्याल रखूंगी, इसीलिए इसको मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ। तो तुम भी कहीं रह जाओ, तुम क्या करोगी इतना घर में जाकर? नहीं आपा, बहुत दिन रह लिया। अब देखो ना, इतने अरसे से घर जो है वो बंद पड़ा हुआ है। हो सकता है असगर घर आए और ताला लगा हुआ देख के परेशान हो जाएगा। अरे ठीक है, अल्लाह असगर को लाए घर, मगर वो रात को तो नहीं आएगा ना। तुम यहीं रुक जाओ बस। हाँ खाला जानी, आप लोग वहाँ बाहर बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा चलो। अच्छा एक बात तो बताओ, इतने दिनों से तुम्हारे सर पे मैं सवार हूँ, अभी दिल नहीं भरा मुझसे? तुम जो भी कहो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी आज। अम्मी ठीक है तो कह रही है खाला जानी, ये कोई जाने का वक्त है, कल सुबह चली जाइएगा आराम से। अरे भाई, मैं तुम्हारे भले के लिए जा रही हूँ, मुझे क्या? अरे सारा बेटी, तुम नहीं जानती अपनी माँ को, मैं जानती हूँ। इसको घर जाने की नहीं, किसी फकीर के पास जाने की पड़ी होगी। सुबह होते ही दौरे पे रवाना हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला जानी, अम्मी का यही इरादा है।
तुम्हारी खातिर ही जा रही हूँ, वरना मुझे क्या गरज। अरे जरीना, अरे घर बैठ के अल्लाह से दुआ मांगो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये अल्लाह हमारे मसलों को जानता है और वही उसका हल निकालता है। देखो, हम अपने मसलों को ज्यादा जानते हैं, इसलिए हम सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं और वही दुआएं अर्श तक पहुंच कर कबूल होती हैं। कोई और हमारे लिए ऐसी दुआ क्यों करेगा? बिल्कुल ठीक कहा खाला जानी आपने। अल्लाह ताला हमारे दिल में रहते हैं, वो हमारी दुआ सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। हमारा ईमान है इसी बात पे। अल्लाह वालों की दुआओं की बात ही और है, और वो जल्दी कबूल होती है हमारे मुकाबले में। सारा छोड़ दो तुम, ये सदा की जिद्दी है, बस अपने बात पे अड़ जाती है, छोड़ेगी थोड़ी। सायरा है ना आपके पास आपका ख्याल रखने के लिए। मुझे क्या पता था भाईजान, आप मेरी इतनी कम अक्ली की मुझे इतनी बड़ी सजा देंगे। आपने मुझसे मेरी मिशी को जुदा कर दिया और खुद भी इतने दूर हो गए कि मुझे आपकी परछाई तक नहीं मिली। सारे रास्ते तो तुम खुद ही बंद करती चली गई थी। मैं क्या करती भाईजान, अहमद की बीमारी की वजह से मुझे बहुत जल्दी जाना पड़ा। मैं आपको इन्फॉर्म ही नहीं कर सकी, बहुत परेशान थी मैं, बहुत। कैसा है अब? तब ठीक है अब, पर आप मुझे बहुत कमजोर लग रहा है। मुझे लगता है आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते भाईजान। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। कहाँ ठीक, इस कदर कमजोर होगा। मुझे लगता है अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बस ठीक है, आप जब तक तबीयत ठीक नहीं कर लेते अपनी, मैं यहीं रहूंगी। आप अरे राफिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। शिराती मेरा बहुत ख्याल रखता है, तुम अपना घर संभालो। देखा, इसका मकसद है आप मुझसे अभी तक खफा हैं। बहन को माफ नहीं किया आपने। अरे भाई, मैं तुमसे नाराज होकर कहाँ जाऊं? बस तो फिर ठीक है, अगर मेरे भाईजान मुझसे नाराज नहीं है ना, तो फिर आप मुझे इजाजत दें कि मैं रोज आऊं आपके पास आपको देखने। अरे भाई, 100 बार आओ राफिया, तुम्हारा अपना घर है। शुक्रिया भाईजान, बहुत। देखा जोजो। क्या सोच रही हो? सोने का इरादा नहीं है तुम्हारा? पापा मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? जा तो रही हो उनके पास, पूछ लेना उनसे। शावेज, तुम कितनी आसानी से ऐसी बातें कर लेते हो। गुस्सा नहीं आता तुम्हें? बहुत फीलिंगलेस हो। मुझे गुस्सा भी आता है और प्यार भी, लेकिन ये सारी फीलिंग्स मैंने किसी और के लिए संभाल के रखी है। किसके लिए? जो मेरी जिंदगी में आएगी, जो मेरे लिए बनी होगी। तो फिर मुझसे क्यों शादी की? मुझे गुस्सा भी आता है और प्यार भी, लेकिन ये सारी फीलिंग्स मैंने किसी और के लिए संभाल के रखी है। जो मेरी जिंदगी में आएगी, जो मेरे लिए बनी होगी। मक्खन दे रही हूँ। अंडा खाए? अरे अंडे के अलावा ये मक्खन भी खाओ, तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है। असगर चले गए बगैर नाश्ता किए?
ये तो अजीब ही इंसान है। हाँ, जब से घर जाने की बात की तब से मूड खराब है। समझ में नहीं आता, कहा तो घर और माँ को छोड़ने पे राजी नहीं थे और अब घर जाने को दिल नहीं चाहता। पता नहीं क्या दिल में ठान रखी है इस लड़के ने। पता नहीं, खुद को भी सजा दे रहे हैं और साथ साथ मुझे भी। हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? सजा? क्या तुम जेल में रह रही हो? अरे मुझे भी तो मालूम हो, तुम दोनों किस चीज की सजा भुगत रहे हो। अम्मी रहने दे, खामखा मेरा मुंह ना खुलवाना अभी। अरे नाश्ते ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नाश्ता तो कर लो। नहीं करना नाश्ता, चाय दे दे सिर्फ मुझे। हेरा, हेरा, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, चलना नहीं है क्या? क्यों, कहाँ जाना? कल बताया तो था मिसेस न्याजी के बेटे का वलीमा है आज। ओह सॉरी फरा, यकीन करो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। चलो अब याद आ गया, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। फरा प्लीज तुम खुद ही चले जाओ, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा। हेरा, तुम्हारा मूड ही कब होता है जाने का? और तुम इन तन्हाइयों से नहीं घबराती क्या? जब तन्हाइयों से दोस्ती हो जाए तो हंगामों से बहुत डर लगने लगता है। और वैसे भी इरफान यहाँ आ चुका है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हर जगह वो मेरा ताक़ुब कर रहा है। प्लीज फरा, तुम खुद ही चली जाओ। कितनी खिदमत करती हो तुम मेरी सारा, बाकी दिल से दुआएं निकलती हैं तुम्हारे लिए। आपका काम करना मुझे अच्छा लगता है खाला जान। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कितने बेहिस लोग हैं तुम्हारे ससुराल वाले, हीरे को पत्थर समझकर ठोकर मार रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे ऐसे गुमराह लोगों को। खाला जानी, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत देते हैं जो लोग खुद हिदायत पाना चाहते हो, वरना जो लोग मजहब में भी मुनाफिकत करें, ऐसे लोगों का तो फिर खुदा ही हाफिज है। अरे बेटा, एक दफा तुम बाकर में ऐसे बात तो करके देखो, उसे एहसास दिलाओ कि मर्दों को अपने बाजू पे भरोसा रखना चाहिए। बाकर तो वही करते हैं जो उनकी अम्मी कहती हैं। अम्मी का कहना मानना उनका अवलीन फर्ज है। चलो वो भी सही करता है, माँ की बात माननी चाहिए, सादतमंदी दिखानी चाहिए, पर ये भी तो देखना चाहिए कि माँ क्या कह रही है। और फिर हकूक तो दोनों के निभाने चाहिए। अब छोड़ें खाला जानी, मैंने तो अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। अब जो अल्लाह ताला ही करेंगे वही मैं करूँगी। सारा बेटा, तुम शावेज की परवाह मत करो, मैं उसे समझा लूंगी। अब बेटा तुम जरीना के यहाँ जाके रह लो। देखो बाकर मियाँ को तुम्हारा यहाँ रहना पसंद नहीं है। अब वो यहाँ फोन करने वाला नहीं है खाला जानी। मैं अम्मी के घर में 2-3 महीने से थी। अम्मी के घर तो महल्ले की खवातीन आ जाती हैं, पूरा दिन अम्मी का मसरूफ ही गुजरता है। लेकिन आप तो अकेली रह जाएंगी क्या? अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। खाला जानी, शावेज की कोई कॉल नहीं आई? बेटा वो तो गांव में है और वहाँ तो सिग्नल्स का मसला ही रहता है। और मिशी कैसी है? कब तक वापस आएंगे ये लोग? बेटा ठीक ही है, वापसी का तो पता नहीं, आ जाएगी। अरे मैं भाई साहब को तो बता दूं अपने वापसी का, मैंने उन्हें इत्तला ही नहीं की। हाँ खाला जानी, मेरी गलती की बहुत बड़ी सजा दे दी भाई साहब आपने हम सबको। मिशी मेरी जान शावेज के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, सारा वक्त रोती रही है, मुझे उसने एक एक बात बताई। भाईजान, हमारी मिशी ने तो एक आंसू भी नहीं कभी बहाया था और आपने उसको शावेज के साथ चलता कर दिया। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है उस लड़के पर। राफिया, मैंने बहुत सोच समझकर मिशी और शावेज का रिश्ता किया है। मुझे शावेज पर मुकम्मल भरोसा है और मिशी उसकी बीवी है।
भाईजान स्टेटस स्टेटस आपने खानदान देखा, कुछ देखा? अपनी लाडली बेटी का ऐसे लड़के से रिश्ता कर दिया जिसका ना कोई खानदान ना कोई बैकग्राउंड। क्या हो गया आपको? राफिया, तुम भूल गई हो कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। हमारे बाप दादा जद्दी पुश्ती रईस नहीं थे। हमने भी गुर्बत और मुफलिसी विरसे में पाई थी। खुदारा भाईजान चुप हो जाइए, आहिस्ता बोलिए, दीवारों के भी कान होते। भूल जाइए ये सब कुछ, मुझे कुछ याद नहीं रखना। हकीकत से फरार अक्लमंदी नहीं है राफिया। हम क्या थे माजी को मुझे बिल्कुल याद नहीं रखना। हम अब क्या है बस मुझे यही पता है, हमारा स्टेटस क्या है, हमारी फैमिली क्या है, और आपको भी यही याद रखना चाहिए बस। अपने माजी को भूल जाने वाले बहुत पछताते हैं राफिया, और मैं तो एक माजी परस्त इंसान हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी माजी की भूल भुलैया और उन्हीं यादों में गुजारी है। मैं शावेज में अपना अक्स देखता हूँ, अपना माजी देखता हूँ। हर कोई आप जैसी किस्मत लेके पैदा नहीं हो सकता भाईजान, और ना ही आप जितनी मेहनत कर सकता है। शायद तुम ठीक कहती हो, मगर शावेज की बात और है। वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत खुददार है, बहुत ओरिजिनल है, और उन लोगों ने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मेरी सगी बहन मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी।